दोस्तों, सुधीर सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम सिंथेसिस कर रहे हैं और सिंथेसिस में हम 3 टॉपिक करते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल हम पहले ही करा चुके हैं और ये हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की सीरीज चल रही है इस समय। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप 3 तरह से बनाते हैं, नाउन क्लोज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके। नाउन क्लोज हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सेकंड टॉपिक यानी कि एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके आज हम जानेंगे कि किस प्रकार 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर किस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज, ये 2 वर्ड हैं, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लोज। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लोज। तो दोस्तों देखेंगे, एडजेक्टिव एक वर्ड होता है, कोई भी एक वर्ड, जैसे कि पुअर, रिच एक वर्ड है, ब्रेव एक वर्ड है, और एडजेक्टिव क्लोज एक पूरा वाक्य है। अब ये दोनों ही, चाहे एडजेक्टिव हो और चाहे एडजेक्टिव क्लोज हो, दोनों ही विशेषता बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की। बस एडजेक्टिव एक वर्ड से विशेषता बताएगा और एडजेक्टिव क्लोज पूरे एक वाक्य से नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। आप देख सकते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई नो द मैन हु ब्रोक दिस चेयर। क्लियर? और यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन भी किया है कि ये हु से लेकर हु ब्रोक दिस चेयर, ये आपका एडजेक्टिव क्लोज है और आई नो द मैन ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज है। क्लियर? अब देखो, ये आपका जो हु है, हु आपका नाउन क्लोज में भी कंजक्शन था, लेकिन मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आई नो हु ब्रोक दिस चेयर। देखिए, यहाँ पर आपकी ये क्लोज है और एक आपकी ये क्लोज है। दोनों सेंटेंस में आप अंतर देखेंगे कि यहाँ पर हु से पहले कोई पर्सन नहीं है, ये आपकी नाउन क्लोज है। ये कौन सी क्लोज है? आपकी नाउन क्लोज। और ये क्लोज कौन सी है? आपकी एडजेक्टिव क्लोज। और एडजेक्टिव क्लोज में आप देख रहे हैं कि हु से पहले द मैन है। क्लियर? जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, नाउन क्लोज की जो पहली वीडियो, नाउन क्लोज पर हम 2 वीडियो कर चुके हैं। पहली वीडियो में भी बताया था कि नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज में जो अंतर होता है एंटीसीडेंट का होता है। यानी कि एडजेक्टिव क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज जिस भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगी उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। अब ये एंटीसीडेंट आपका एडजेक्टिव क्लोज में आता है, नाउन क्लोज में एंटीसीडेंट नहीं आता। नाउन क्लोज में आपने देखा होगा कि हमने जब वाई को लिखा था, वाई से जब वाक्य को जोड़ा था तो द रीज़न को हटा दिया था, क्योंकि वाई का जो एंटीसीडेंट है द रीज़न है। हमें बनानी थी नाउन क्लोज और नाउन क्लोज में एंटीसीडेंट यूज नहीं होते। एडजेक्टिव क्लोज में एंटीसीडेंट यूज होना चाहिए। क्लियर? सबके एंटीसीडेंट हैं, मैं आपको एंटीसीडेंट बताऊंगा ये क्या होते हैं और किस प्रकार से आप उनके हेल्प से वाक्य को बना सकते हैं। तो देखिए, मैं एक यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है, आई नो द मैन हु ब्रोक दिस चेयर। ये हु से आपका एडजेक्टिव क्लोज है और ये विशेषता बता रहे थे आपकी द मैन की, और जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो आपका एंटीसीडेंट हुआ। एंटीसीडेंट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल क्लोज में होता है। किस में होगा? प्रिंसिपल क्लोज में होगा। और एंटीसीडेंट और जो एडजेक्टिव क्लोज है उनके बीच में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आना चाहिए। नो एक्स्ट्रा वर्ड शुड बी यूज्ड बिटवीन एंटीसीडेंट एंड एडजेक्टिव क्लोज। एक बात। दूसरी बात, ये जो एडजेक्टिव क्लोज है इससे जस्ट पहले ही एंटीसीडेंट होना चाहिए और हमेशा एंटीसीडेंट वाला वाक्य ही पहले आना चाहिए। एंटीसीडेंट वाला वाक्य ही आपका
पहले आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप एडजेक्टिव क्लोज पहले ले आएँ और एंटीसीडेंट बाद में ले आएँ। एंटीसीडेंट वाला वाक्य ही आपका पहले आएगा और एंटीसीडेंट और एडजेक्टिव क्लोज के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोनों साथ साथ होने चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम एंटीसीडेंट का प्रयोग करके एडजेक्टिव क्लोज को आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं जो आपके एंटीसीडेंट हैं, मैं सभी कंजक्शंस और उनके एंटीसीडेंट को पहले आपको बता देता हूं। तो देखेंगे देखिए, जो एडजेक्टिव क्लोज के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, एडजेक्टिव क्लोज के या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ नाउन ऑफ एडजेक्टिव क्लोज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ एडजेक्टिव क्लोज, यानी कि एडजेक्टिव क्लोज में जो कंजक्शंस यूज होंगे उनको हम क्या कह रहे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कह रहे हैं। कौन कौन से कंजक्शंस को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम हु को यूज़ करेंगे, हुम को यूज़ करेंगे और हुज, और हुज के साथ कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। क्लियर। अब कंजक्शंस हैं, दैट का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इनका प्रयोग हम कर रहे हैं। और हम प्रयोग कर रहे हैं सच प्लस नाउन और सच प्लस नाउन के साथ एज का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इन सब के आपको एंटीसीडेंट पता होने चाहिए, यानी कि एंटीसीडेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले आते हैं। तो हु, हुम, हुज, इनका जो एंटीसीडेंट होना चाहिए वो कोई पर्सन होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए, लिविंग बीइंग होना चाहिए। जब हु होगा, आप हु से वाक्य को जोड़ रहे होंगे, हुम से जोड़ रहेंगे या हुज प्लस नाउन से जोड़ रहे होंगे, तो उससे पहले कोई व्यक्ति होगा। दैट जब आपका आ रहा होगा तो दैट का एंटीसीडेंट कौन होगा, दैट आपका लिविंग, नॉन लिविंग सब के लिए यूज हो सकता है। ठीक है ना। तो दैट किस किस के लिए यूज हो सकता है, आपका लिविंग यानी कि पर्सन के लिए भी, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही आपके मतलब एंटीसीडेंट के रूप में हो सकते हैं दैट से पहले। और एक बात बताएं, एंटीसीडेंट वाले वाक्य में लिविंग और नॉन लिविंग हो सकते हैं दैट से पहले, लेकिन अगर उस प्रिंसिपल क्लोज में, किसमें, प्रिंसिपल क्लोज में, यदि आपके कुछ वर्ड्स और होते हैं, जैसे कि आपका सम है, एनी है, फ्यू है, लिटिल है, या सुपरलेटिव डिग्री, हाँ दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बेस्ट, रिचेस्ट, है ना, ओनली, अगर ये वर्ड आपके एंटीसीडेंट वाले वाक्य में आ रहे हैं, ऑल, ऑल, या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यदि ये आपके प्रिंसिपल क्लोज वाले वाक्य में ये इन वर्ड्स में से कोई भी आ रहा है, तो तब भी वाक्य को आप दैट से जोड़ेंगे। जैसे कि फ्यू बुक्स, है ना, द ओनली शब्द मैंने बताया था, ओनली, द ओनली मैन, जब आपका द ओनली मैन यानी कि ओनली वर्ड आ गया प्रिंसिपल क्लोज में, तो आप हु का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका करेंगे, दैट का प्रयोग करते हैं। ये एंटीसीडेंट का आपको मालूम होना चाहिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर्स भी इन्हीं पे बनती है। विच किसके लिए कर सकते हैं आप, नॉन लिविंग के लिए कर सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए आप विच का प्रयोग कर लिया। वैन कब करेंगे, जब एंटीसीडेंट क्या होगा, द टाइम होगा, द टाइम। वाई का भी यूज़ करेंगे, द रीज़न के लिए, कोई कारण होगा। और वेयर द प्लेस होगा, कोई द प्लेस का मतलब द प्लेस कोई वर्ड ही नहीं, कोई वैसे भी हो सकता है, जैसे कि इन 1997 में ही वेंट टू आगरा, वो आगरा चला गया था। वेयर, जहाँ। अब देखिए वेयर से पहले क्या आया, आगरा आया, कोई प्लेस है
ये नेम ऑफ प्लेस है, तो जब आपका वेयर से पहले कोई स्थान आया हो एंटीसीडेंट के रूप में तो आपकी एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगी। अगर वेयर से पहले आपका एंटीसीडेंट नहीं दिया गया तो आपकी नाउन क्लोज हो जाएगी, है ना। ही वेंट वेयर ही स्टार्टेड ही बिजनेस, वो चला गया था जहाँ उसने। अब वेयर से पहले कोई स्थान है तो एडजेक्टिव क्लोज, और वेयर नहीं है, जैसे आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो वेयर ही लिव्स, वेयर से पहले स्थान नहीं है, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। और आई नो द प्लेस, मुझे वो जगह पता है, द प्लेस वेयर दिस आर्टिकल इज सोल्ड, जहाँ ये कोई वस्तु कोई भी चीज़ है वो बेची जाती है, मुझे वो जगह पता है जहाँ ये चीज़ बिकती है। तो वेयर से पहले अगर द प्लेस आ रहा है तो वो एंटीसीडेंट है, वेयर से पहले अगर आपका एंटीसीडेंट नहीं है तो आपकी वो नाउन क्लोज है। हाउ, देखिए हाउ से पहले क्या होना चाहिए, हाउ का मतलब कि कैसे, यानी कि वो काम आप कैसे करते हैं, कोई टेक्निक हो सकती है, कोई मैनर हो सकता है, कोई ढंग, कार्य करने का ढंग हो सकता है। हाउ के लिए क्या आ जाएगा, मैनर, और मैनर हो सकता है, मैनर का मतलब तरीका, काम करने का तरीका, कोई टेक्निक हो सकती है, मेथड हो सकता है, मैनर हो सकता है। यदि आपका हाउ से पहले ये आए हैं तो आप हाउ का प्रयोग करेंगे, क्लियर। और ये तो आपको पता ही है, यदि आपका सच आया है प्रिंसिपल क्लोज में आपका सच होगा, और उसके बाद सच के साथ कोई नाउन होगा, उसके बाद हम एज का प्रयोग करेंगे। और आप नाउन में पर्सन भी हो सकता है, अवॉइड सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति से बचो, सच पर्सन। अब देखिए पर्सन आने पर आप यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर हु का प्रयोग आप कर रहे हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है कि सच के साथ कोई नाउन होगा, और जब सच प्लस नाउन होगा तो हम एज का प्रयोग करेंगे, एज ए कंजक्शन के रूप में हम एज का प्रयोग करेंगे। आप दैट या फिर हु या विच का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपने कंजक्शंस जाने, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, उनके एंटीसीडेंट जाने, इनका पता होना आपको बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको ये नहीं आते हैं तो आप एडजेक्टिव क्लोज को सही प्रकार से नहीं सीख पाएंगे। तो आप इनको याद कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लोज दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, सॉरी, मैं ये सिखाऊंगा। और एडजेक्टिव क्लोज आपकी इतनी इंपॉर्टेंट क्लोज है, PQRS जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने किसी नाउन का जिक्र किया होगा और उसके बाद यानी कि एंटीसीडेंट है और उसके बाद हमारी कौन सी क्लोज आनी है, एडजेक्टिव क्लोज आनी है। एडजेक्टिव क्लोज का पार्ट ये है, तो जाहिर सी बात है जब PQRS आप सेंटेंस अरेंज करते हैं कि एंटीसीडेंट के तुरंत बाद ही आपकी एडजेक्टिव क्लोज आएगी, तो इस पार्ट के बाद ये वाला पार्ट आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है PQRS में, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में, रीअरेंज करने में, जो कि बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, बहुत आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एडजेक्टिव क्लोज को आप जानेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना और किस तरह से उन्हें हम रखते हैं। थैंक यू।